ये जो वीडियो का टाइटल है सर्च, यानी कि आप जावास्क्रिप्ट से सर्चिंग करने के लिए किसी भी नाम को आप फाइंड कर सकते हो। और ये जो कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन है, इसमें जो कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन में सर्च का जो फंक्शन है इसे ही बनाना है और इस फंक्शन को अचीवमेंट करते हैं। कैसे बनाया जाएगा? ओके, सो देख रहे होगे कि यहाँ पे अभी नोट, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट नो फाउंड में बताया जा रहा है। और यहाँ पे जब मैं ऐड करूँगा, जैसे मैं राज के नाम से, और यहाँ पे नंबर को पुट करता हूँ, और यहाँ पर भी ये है प्राइमरी नंबर और सेकेंडरी नंबर, ऐड करूँगा ये ऐड हो जाएगा। राज के नाम से ऐड हो गया, मैं डिलीट करूँगा, डिलीट भी हो जाएगा, और फिर से ऐड करूँगा तो ऐड भी हो जाएगा। ऐड हो चुका है। मैं चाहता हूँ और यहाँ पे कॉन्टैक्ट ऐड हो, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ABC, यहाँ पर भी कॉन्टैक्ट लिखता हूँ, इसके बाद ऐड करता हूँ। अभी देख रहे हो कि ABC के नाम से और राज के नाम से यहाँ पे कॉन्टैक्ट है। मैं यहाँ पे A को क्लिक करता हूँ और ऐसे A और BC, सिर्फ ABC वाला यहाँ पे है और बाकी जो था कॉन्टैक्ट वो गायब हो चुका है, यानी कि वो हाइड हो चुका है, यानी कि वो नहीं नज़र आ रहा है। अब देख रहे हो कॉन्टैक्ट जो एप्लीकेशन है यहाँ पे, इसके अंदर जो फंक्शन है सर्च का, ये किस प्रकार से वर्क कर रहा है। जिस प्रकार से आप अपने मोबाइल फ़ोन में कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन को वर्क करते हो, उस प्रकार से यहाँ पर भी वर्क करेगा। आप स्टार्ट करते हैं कैसे ये बनेगा, ठीक है। सिंपल में आपको पहले नंबर ये डिज़ाइन जो है UI आपको क्रिएट कर लेना है, और क्रिएट करने के बाद में सिंपल वे में जो UI है मैंने जावास्क्रिप्ट से क्रिएट किया हूँ, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है जावास्क्रिप्ट है। जैसे सिंपल वे में मैंने क्या किया हूँ, आपको यहाँ पे देखना होगा। ये जो आपको डिव दिख रहा है कॉन्टैक्ट जावा, और इसके ऊपर जो सर्च बॉक्स दिख रहा है फॉर्म से मैंने बंद किया हूँ, इसको क्लोज किया हूँ, और इसमें टाइप का वैल्यू सर्च है और नेम इस प्रकार से दिए गए हैं। आप देख रहे हो तुम्हारे सामने है ये सारा कोडिंग, और इसके बाद जो है ये आपका एक डिव है लास्ट में। मैं इन सारे यहाँ का जो डिव का जो कोडिंग है मैंने जावास्क्रिप्ट से किया हूँ। सो देखना क्या है यहाँ पे, कहाँ पे ऐसे, जैसे यहाँ पे देखो ये जो है सो कॉन्टैक्ट के नाम से मैंने यहाँ पे एक फंक्शन को बनाया हूँ, और एक जावास्क्रिप्ट से टोटल का टोटल एक फंक्शन मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हूँ कि कैसे ये बनेगा। यानी कि मैंने पहला नंबर ये जो है यहाँ से इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जितने भी फील्ड सेट होते हैं OL LI, जितने भी इसमें वेरिएबल्स कॉन्टैक्ट जितनी भी जरूरत थी मैं जावास्क्रिप्ट से बनाया हूँ डायनामिकली। ओके, अब मैं सर्च का कोडिंग आपको बताता हूँ कैसे होगा। सो देखते हैं, सबसे पहले ऊपर चलते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सर्च का फंक्शन करके रखा हूँ, और ये सारे जो कोडिंग्स है पहले यहाँ से डिलीट करता हूँ। ये देखिए ये फंक्शन के अंदर है, और ये फंक्शन के अंदर वाले मैं कॉन्टैक्ट को यहाँ से डिलीट करता हूँ। ऐसे डिलीट किया। डिलीट करने के बाद अब आपको ये जो फंक्शन है सर्च कॉन्टैक्ट के नाम से, इसको आपको पास करना है इस index.html के अंदर। कहाँ पे है ये? सो देखना, ये जो दिख रहा है यहाँ पे ऑन इनपुट करने पर, यानी कि जब मैं इसमें बॉक्स में जब लिखूँगा, यानी कि यहाँ पे लिखना स्टार्ट करूँगा तो फंक्शन वर्क करेगा। ओके, जैसे मैं यहाँ पे अभी मैं चलता हूँ स्क्रिप्ट में, और यहाँ पे कॉल किया हूँ, और इसमें यूज़र यूनिट के नाम से मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल्स को यहाँ पे पुट किया हूँ, यानी कि इसमें डेटा भी आ रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे चलो देखते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने दिस पास किया, जिसका मतलब ये हुआ कि जो इसमें टाइप की जाएगी वह इस वेरिएबल में जाकर इनपुट हो जाएगा। इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल एस कीजिए और यहाँ पर अलर्ट में पास कीजिए यूज़र यूनिट। मैंने जो ये यहाँ पे पास किया था मैंने यहाँ पे पास कर दिया हूँ, और इसको चेक करता हूँ कि वर्क कर रहा है कि नहीं। मैं लोड करता हूँ अपने सिस्टम में। अभी सर्च फंक्शन काम नहीं करेगा, मैं कुछ भी यहाँ पे टाइप करूँगा तो वह अलर्ट में आएगा। देखिए यहाँ पे क्या रहा है, ऑब्जेक्ट HTML इनपुट इवेंट्स, यानी कि जो मैं टाइप कर रहा हूँ इस प्रकार से अलर्ट आ रहा है। ओके, अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, सो देखिए। सबसे पहले ये जो वेरिएबल से आपको एक
की के रूप में आपको इनपुट करके रखना है, क्योंकि इस वेरिएबल का हम लोग को आगे यूज़ करेंगे। तो एक की पुट यानी कि एक ऐसा नाम से आप वेरिएबल बना लें जो आपको मालूम हो सके। जैसे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ कीवर्ड के नाम से, और यहाँ पर यूज़र यूनिट जो है ये मैंने पास किया, यहाँ से वैल्यू को पुट करता हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं जब अलर्ट पास करूँगा, इसका जो वैल्यू है कीवर्ड ये जो था इस किस में आ जाएगा, इस वेरिएबल में आ जाएगा, यानी कि जितने भी वहाँ से जो डेटा को इनपुट की जाएगी इस वेरिएबल में आएगा। और मैं इसको सेव करता हूँ और फिर से अलर्ट पास करता हूँ। मैंने अलर्ट ऑलरेडी पास कर चुका हूँ, और यहाँ पे लोड करने के बाद चेक करूँगा कि ये वर्क करे कि नहीं। देखिए अब मैं एफ लिखा हूँ तो एफ आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर कोई भी यानी कि कोई भी अल्फ़ाबेट या नंबर्स को मैं पुट करूँगा तो यहाँ पे उस प्रकार से ये आएगा, उसका रिजल्ट दे देगा। कि आप अब क्या करो, अब यहाँ पे इतना करने के बाद आपको ये अलर्ट को रिमूव करना है। अब यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट लिस्ट के नाम से ऐसे पास करना है, और इसमें आपको डॉक्यूमेंट डॉट गेट इवेंट्स के माध्यम से आपको किसको सेलेक्ट करना है। सो देखिए ये देखिए ये आपका जो कॉन्टेक्ट है यहाँ पे, इसके अंदर जितने भी हैं डेटा जो आपने अभी देखे थे जावास्क्रिप्ट के माध्यम से मैंने जो है बनाया था, जैसे कि ये सारे ये जितने भी डेटा दिख रहे हैं किसके अंदर है, ये इसके अंदर है, इसके अंदर है। और मैं इसको यहाँ पास करूँगा। जैसे मैंने सबसे ऊपर चलता हूँ और यहाँ पे इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं कंट्रोल सी कर देता हूँ और यहाँ पे भी कर दूँगा। पेस्ट हो चुका है। और सिंपल वे में अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, सो देखें अगर यहाँ पे आप अलर्ट पास करके देखोगे तो क्या नज़र आएगा। सो देखिए लेते हैं क्या है, ऐसे कॉन्टेक्ट लिस्ट में हम पास करेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ बताया जाएगा कि एक डिफ एलिमेंट्स है, इसमें अभी कुछ है नहीं। आप देखना चाहो तो देख सकते हो। जैसे मैं इनपुट करता हूँ, ये इनपुट नहीं ले रहा है, फिर से लोड करता हूँ, अभी भी नहीं ले रहा है। सिंपल में सारे कोडिंग्स को यहाँ से लेकर फिर से लोड कीजिए, और यहाँ पे देखिए अभी क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट एचटीएमएल डिफ एलिमेंट्स, मतलब ये बताया जा रहा है कि ये क्या है, एक डिफ एलिमेंट्स है। और इसके बाद सो देखते हैं क्या होता है। हमें क्या फाइंड करना है, इसमें से जितने भी डेटा है उसको फाइंड करना है। तो कैसे होगा, सो देखो वेरिएबल यहाँ पे लीजेंड के नाम से बनाएं और इक्वल देंगे। यहाँ पे ये जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है इसमें से हमको डेटा को फाइंड करना है। क्या फाइंड करेंगे, यहाँ से कॉन्टेक्ट लिस्ट जो है आपको ऐसे पास करना है। सो ये जो वेरिएबल है ये वेरिएबल होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। अब इसमें से आपको फाइंड जो करना है वह है गेट इवेंट्स। यहाँ पे देखिए ऐसे होगा, और टैग नेम को फाइंड करना है। यहाँ पे आईडी है, आपको टैग फाइंड करना है, और नेम, टैग का नाम क्या है, लीजेंड है। तो आप ऐसे पास करें और लीजेंड को लिखते हैं। और यहाँ पे देखिए अलर्ट में पास कीजिए क्या आ रहा है, लीजेंड। और अलर्ट में चेक किया मैंने, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट एचटीएमएल कलेक्शन, यानी कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं इसके अंदर कलेक्शन के रूप में बना हुआ है। ओके, सिंपल वे में आपको यहाँ पे देखिए सारे को, अगर ऑब्जेक्ट बहुत सारे हैं तो सारे को निकालने के लिए एक साथ आपको लूप चलाना पड़ेगा। तो लूप चलाते हैं, वेरिएबल आई के नाम से मैंने क्रिएट किया और फॉर लूप में इस्तेमाल करता हूँ। और आई बराबर 0, आई का जो वैल्यू होगा मैं लेंथ से कंपेरिजन करूँगा जो लीजेंड में है, क्योंकि सारा जो वैल्यू आ रहा है लीजेंड में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, आई के साथ आपको पास करना है कि आई अगर छोटा होगा किसे, लीजेंड से, तो उसका जो वैल्यू क्या होगा, छोटा या इक्वल में कर देता हूँ, दोनों फंक्शन चेक हो जाएगा। और यहाँ पे लेंथ पास करूँगा। इसके बाद आई का जो ऑपरेटर होगा प्लस के रूप में काम करेगा। अलर्ट में पास करें और आई को चेक करें। इसके बाद मैं यहाँ पे फिर से कुछ भी लिखूँगा, जैसे मैं लिखा 0 1 2, कितने डेटा को बताया गया, 2 डेटा को बताया गया। 0 से जब चेक हो रहा है तो इसमें अभी जो डेटा है 2 डेटा है। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पे
अब आपको पास करना होगा। सो देखिए क्या पास करना होगा। सबसे पहले ये जो डेटा है आपको लीजेंड के अंदर है सारा डेटा, यानी कि आपको ये लॉजिक समझना होगा कि ये जो डेटा है, जब मैं यहाँ पे सर्च कर यानी किसी भी नाम से सर्च करूँ तो क्या होना चाहिए, वो सारे सर्च में आना चाहिए। और बाकी जो जितने भी कंटेंट हैं जो सर्च में, मतलब जैसे कि मैं यहाँ पे स्केप किया, जैसे मैं ABC के नाम से है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ABC यहाँ पे कुछ पुट करूँगा तो ABC के नाम से यहाँ पे सिर्फ शो होना चाहिए और जो बाकी है वो हाइड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे वही फंक्शन को यहाँ पे लागू करेंगे। सो कैसे होगा, सो देखिए यहाँ आपको पास करना होगा, यहाँ पे इफ कंडीशन पास कीजिएगा। मैं यहाँ पे इफ पास किया और इफ में पास करने के बाद आपको यहाँ पे बिल्कुल लीजेंड और इसमें आई को पास कीजिए और ऐसे पास करने के बाद इनर HTML डॉट इंडेक्स्ड ऑफ, इसको पास करने के बाद यहाँ पे आपको इसमें पास करना होगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, इंडेक्स ऑफ क्या चेक करता है, ये बताता है कि इसमें डेटा 1 के बराबर है या -1 के बराबर है। अगर -1 के बराबर होगा तो इसमें डेटा नहीं है, अगर 1 होगा तो डेटा है। तो यहाँ पर डेटा को चेक करना है कि इस रीजन में डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, और इसके बाद जो है आपको फाइंड्स करना है। यहाँ पे चलते हैं, देखिए जो कीवर्ड्स जो था मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी जो डेटा इनपुट के द्वारा, मतलब जो यूजर थे वो जो डेटा हो रहा था इनपुट, वो किस में था, कीवर्ड में। तो आपको यहाँ पे कीवर्ड को लिखना है क्योंकि डेटा जब इनपुट होगा इसमें आएगा। और अब ये चेक करना है क्या ये डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आपको लिखना है यहाँ पे इस प्रकार से, नॉट इक्वल टू -1 के बराबर। ठीक है, इसके बाद आपको ऐसे चेक करना है इफ़ के अंदर, मैंने कर लिया हूँ ऑलरेडी। और इसके बाद जो है लीजेंड में आपको पास करना है आई और इसमें इनर HTML पास कीजिएगा। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से, और यहाँ पे इनर HTML नहीं होना चाहिए क्योंकि हमको लीजेंड में पेरेंट एलिमेंट्स का ज्ञात करना है कि इसका वास्तविक, इसका सबसे बड़ा डिप कौन सा है, मतलब इसका पेरेंट्स एलिमेंट्स कौन सा है। तो निकालने के लिए आप ऐसे पास करें पेरेंट्स एलिमेंट्स को, और पास करने के बाद आपको चेक करना होगा इसमें कौन सा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए मैंने यहाँ पर भी उसे चेक किया था। पेरेंट्स एलिमेंट को चेक करने के बाद आपको इसमें आपको लागू करना है स्टाइल, और यहाँ पे डिस्प्ले का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे खाली छोड़ दीजिए, या फिर आप रेड ब्लू जो भी करना होगा कर सकते हैं। मैं खाली छोड़ दे रहा हूँ, जिस प्रकार से कलर होगा उस प्रकार से यहाँ पे रहेगा। और अगर यहाँ पे ये चेक की जा रही है कि अगर वो फाइंड हो जाएगा तो यहाँ पे वो प्रस्तुत हो जाएगा, यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, और अगर कलर रखना चाहते हो तो यहाँ पे उसका कलर रेड ब्लू जो भी रखना चाहते हो रख सकते हो। मैं रखना नहीं चाहता हूँ इसलिए खाली छोड़ दिया हूँ। और यहाँ पे एल्स में आपको डिफाइन करना है इसका उल्टा, लिसेंट में आई जाएगी यहाँ पे, और पेरेंट्स एलिमेंट्स को ज्ञात से और स्टाइल से डिस्प्ले को पास करने के बाद यहाँ पे आपको चेक करना है डिस्प्ले नन को। यहाँ पे मैंने डिस्प्ले को वैल्यू को खाली छोड़ा हूँ, यहाँ पे नन किया हूँ। नन क्यों किया हूँ यहाँ पे, यानी कि जो फाइंड्स हो जाएंगे यहाँ पे शो होंगे, और जो फाइंड नहीं हो पाएंगे वो क्या हो जाएंगे, वह नन हो जाएंगे, यानी कि छिप जाएंगे। तो इसके बाद जो है आपको कंट्रोल एस करना है, सेव हो जाएगा। और उसके बाद आपको चेक करके देखने के फंक्शन वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, मैं रिफ्रेश करता हूँ, मैं रिफ्रेश कर लिया। अभी देखिए अभी इसमें कुछ भी नहीं है। मैं इसको इंटर करता हूँ और फिर से यहाँ पे सर्च करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ABC, देखिए ABC के नाम से यहाँ पे प्रेजेंट हो गया। मैं और इसमें डेटा को इनपुट करता हूँ, लिखता हूँ मैं कुमार 7749, जो भी नंबर है इस प्रकार से पुट करूँगा और ऐड कर लूँगा। देखिए यहाँ पे ऐड हो चुका है। मैं यहाँ पे राज, यहाँ पे 1 या फिर कुछ भी नाम से, मैन के नाम से मैंने ऐसे पुट किया, और ऐसे ऐड करने के बाद देखिए मैं यहाँ पे मैन सर्च करूँगा। क्या सर्च करूँगा, मैन। मैन आ गया। आप बैक कीजिए और यहाँ पे
कुमार को सर्च कीजिए, शिव कुमार है यहाँ। तो इस प्रकार से सर्च का कोडिंग होता है। ओके, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।